दूसरा बाब, तामीर हयात, बचपन, शबाब और जवानी का इब्तिदाई दौर। शादी की खुशी का निसार महज अच्छे साथी के इंतखाब या चंद सतही जिनसी मालूमात पर नहीं, बल्कि इसके लिए मोहब्बत, जज्बात और एहसासात में हम आहंगी होना भी ज़रूरी है। अगर शादी से पेशतर ही किसी एक फरीक ने आपस के एतमाद, खुलूस और मोहब्बत में कमी पाई तो गोया उसने अपने हाथों शादी की मुसर्रतों को गला घोंट के रख लिया। हम इस बाब में जिस्मानी क़ुव्वत, तवानाई और नशोनुमा के मुतालिक बहस करेंगे। ज़िंदगी के इब्तिदाई दौर का इसमें बड़ा दखल है। इब्तिदाई दौर से मेरी मुराद बचपन और शबाब का ज़माना है। गैर महज़ब सोसाइटी में आज भी कम उम्रियों की शादियों का रिवाज है। इससे आबादी में भी तेज़ी से इजाफ़ा होता जा रहा है। तेज़ी से बढ़ती हुई नस्ल इंसानी की वजह से अफराद की ज़हनी, जिस्मानी और रूहानी नशोनुमा रुक जाती है। तकरीबन यही हालत हमारे मुल्क की है, जहाँ लड़के और लड़के जवानी से पहले ही बुढ़ापे की दहलीज में कदम रखने लगते हैं, क्योंकि वो बालिग होने से पेशतर अमली ज़िंदगी के तल्ख तजर्बात का शिकार होकर अपनी ज़हनी और जिस्मानी क़ुव्वतों को ज़ाया कर देते हैं। बिलाखिर वो वक्त आता है जब जिनसी परेशानियों की वजह से वो तबाह होकर अबदी मुसर्रतों से महरूम हो जाते हैं। बचपन, शबाब और जवानी का इब्तिदाई दौर हमें मुस्तकबिल के लिए तैयार करता है, और अगर हम उस दौर में उजलत से काम लेकर जवानी के दौर को कम कर दें तो ये हमारे हक़ में मुज़िर होगा। आज मुफक्किरीन भी इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं कि ज़िंदगी का इब्तिदाई दौर जिस कदर तवील होगा, इस कदर अफराद सेहतमंद और तवाना होंगे। वो लोग जो इब्तिदाई दौर को अपनी गलतियों की वजह से मुख्तसर कर देते हैं, न सिर्फ अपने आप को हकीकी तौर पर जिनसी तस्कीन से धोखा देते हैं, बल्कि ज़िंदगी की खुशियों से मालामाल करने के बजाय बंजर बना देते हैं। चंद साल पेशतर एक 14 साल लड़की मेरे पास आई, जिसकी नई नई शादी हुई थी। मैंने देखा कि वो मेरे बच्चों के साथ खेल कूद में शरीक हो गई। उसकी हरकत देखकर मेरी नौकरानी ने उसे टोका कि शादीशुदा लड़कियां बच्चों के साथ नहीं खेला करती। नौकरानी की ये बात सुनकर वो लड़की बरंगेख्ता होगी और वापस चलेगी। आपने देखा होगा, बहुत सी उदेड़ उम्र औरतें भी सादत का शिकार होती हैं। इसकी वजह भी यही होती है कि जब उनके खेल कूद का ज़माना था, वो शादी के झंझट में पड़ गई और अब अपनी इस कमी को पूरा करती हैं। कम उम्री की शादी के बाद अक्सर औरतें अपने मर्दों के खिलाफ शिकायत करती देखी गई है कि वो इनकी ख्वाहिशात को नहीं समझते, हालांकि वो बहुत गहरी मोहब्बत रखते हैं। इस तरह एक उदेर उम्र औरत ने मुझे बताया कि वो भड़कीले लिबास पहनकर क्लबों में जाना पसंद करती है और वो दूसरों की तरह नाच गानों की महफिलों में शरीक होने की ख्वाहिश रखती है, लेकिन उसका खावंद उन ख्वाहिशात को पसंद नहीं करता। उसकी इन ख्वाहिशात की वजह भी यही थी कि उसकी शादी भी छोटी उम्र में हो गई और वो ख्वाहिशात जो लाशऊर में दब गई थी अब उस स्टेज पर उभरने लगती हैं। आप देखेंगे कि कम उम्री की शादियों से अफराद की ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा रुक जाती है। मैं एक ऐसे शख्स को जानती हूँ जिसे किसी जुर्म की बिना पर 21 बरस की उम्र में कैद की सज़ा दी गई, और जब वो रिहा हुआ तो उसकी उम्र उस वक्त 52 साल की थी। रिहाई के बाद उसके एहसासात, ख्वाहिशात और जज्बात की नशोनुमा में से शुरू हुई जहाँ से मुनक़ती हुई थी। वो उस बड़ी उम्र में नौजवान लड़कियों की सोहबत और महफिलें पसंद करता और उनकी कुर्बत ही में मुसर्रत महसूस करता। बड़ी उम्र की बात को नज़रअंदाज करते हुए वो एहसासात और ख्वाहिशात के एतबार से बिल्कुल ऐसा था जैसे 22-25 बरस का जवान। हत्ता कि एक दिन उसने एक 15 साल लड़की से शादी कर ली। ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा में ज़िंदगी के पहले 23 साल का बहुत अहम हिस्सा होता है। आप ये बात याद रखें कि ज़हनी और जिस्मानी नशोनुमा का ताल्लुक़ बराह रास्त जिनसी सिस्टम या निज़ाम से होता है। 12 साल की उम्र से लेकर 23 साल की उम्र तक जिस्म के तमाम कीमियाई मादे खून में मिलकर जिस्म को मजबूत बनाते हैं। जिनसी गुदूद भी दूसरे गुदूद की तरह जिस्म को तकवीत देते हैं। अगर हम जिनसी नशोनुमा में मुदाखलत करें और जिस्म को सही खुराक मुहिम न पहुँचाएँ तो शदीद नुकसान लाजमी है। अगरचे जिस्मानी नशोनुमा जारी तो रहेगी, लेकिन दरपर्दा आहिस्ता आहिस्ता जिस्म घलता रहेगा और बाज़ औक़ात तो इंसान हमेशा के लिए नाकारा हो जाता है। हमें चाहिए कि ज़िंदगी के इब्तिदाई 23 सालों की उम्र तक हर किस्म की बेराहरवी से बचें, क्योंकि ये वो दौर वापस नहीं आता। बचपन या शबाब के ज़माने की गलतियों का खमियाजा हमको भुगतना पड़ता है और अक्सर इन गलतियों के घिनौने नताइज 30 और 40 साल की उम्र पे रोनुमा होते हैं, जबकि हर शख्स को क़ुव्वत, जज्बात और एहसासात की शदीद ज़रूरत होती है। इंसानी जिस्म की साख बिल्कुल डायनमो की सी है जो ख़ुद ताकत पैदा और ख़र्च करता है, लेकिन ख़र्च करने से पहले वो जमा करता है। बिल्कुल इसी तरह इंसानी ज़िंदगी के लिए
پہلے 22-23 سال قوت جمع کرتا ہے اور بعد کے دور میں یہ جمع شدہ اور محفوظ سرمایہ سے کام دیتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بنجر اور سنگلاخ زمین میں اگا ہوا درخت کبھی بھی پورا پھل نہیں دیتا، کیونکہ نہ تو وہ اپنے لیے پوری خوراک حاصل کر سکتا ہے اور نہ ہی جمع کر سکتا ہے، نتیجتاً وہ سوکھ جاتا ہے۔ ہر شخص کی زندگی میں ایسا وقت آتا ہے جب اس کے لیے جنس اور محبت بہت ضروری ہوتے ہیں۔ اگر ہم بالغ ہونے سے پہلے ہی اس کے تجربات شروع کر دیں تو ظاہر ہے زندگی اپنا حسن اور کشش کھو دے گی۔ زندگی کو مختلف ادوار میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، لیکن ہر دور ایک دوسرے سے اس طرح مربوط ہوتا ہے کہ نہ تو ہم کسی دور کو نظر انداز کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کے ختم ہونے سے پہلے دوسرے دور میں داخل ہو سکتے ہیں۔ نشو و نما کا دور خاص طور پر اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس میں نہ صرف جنسی بلکہ جسمانی اور ذہنی قوتوں کی نشو و نما بھی ہوتی ہے۔ لارڈ ڈاسن آف پین کے بقول اگر آپ زندگی کو اس کے سرچشمہ سے شروع نہیں کریں گے تو یقیناً آپ زیادہ دور تک زندگی کے ساتھ نہیں دے سکیں گے۔ زندگی کی مسرتوں کا انحصار جنس اور محبت پر ہے۔